नमस्कार। एक नया विषय मेष राशि से शुरू करेंगे और ये 12 की 12 राशियों के लिए जरूरी है, लेकिन हम एक ही वीडियो में विषय इतना लंबा है कि एक वीडियो में 12 राशियों को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 12 राशियों को कंट्रोल या कवर करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे की समय लग जाएगा। लेकिन संक्षेप में हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ ग्रहों के विशेष परिवर्तन और कुछ ग्रह अपना तांडव, अपना दुष्प्रभाव कह सकते हैं, या उन दो ग्रहों की टकराहट अपने स्वर को स्वयं ही अखिल ब्रह्मांड में प्रदर्शित करेगी। और ये स्थिति हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है 3 अक्टूबर को, और ये 27 दिसंबर तक रहने वाला है, 85 डेज का। एक तो इसकी चर्चा, और मेष राशि से इनका क्या संबंध है। एक बात, मेष राशि से बड़ा क्लोज रिलेशन है इस बात का कि 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र पर जब शनि का परिभ्रमण ट्रांजिट हुआ, तो ये जो तांडव है इसका प्रभाव कहां तक जाएगा। 85 डेज 27 दिसंबर तक। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बड़े बुद्धिजीवी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखने वाले हैं। आप कृपया छोटी सी बात ये नोट करके रखें, क्योंकि बार बार वीडियो देखना संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, 6 नवंबर से और 2 दिसंबर तक, 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक अनुमानित 26 दिन लगातार दो बड़े विशेष परिवर्तन, जो कि मेष राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाले हैं। कितनी आपको प्रसन्नता होगी सुनकर के कि मेष राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाले हैं। वो क्या है कि द्वितीय भाव आपका और भाग्य स्थान, इन दोनों राशियों के परस्पर राशि परिवर्तन आपके लिए, आपके भाग्य में आमूल चूल परिवर्तन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएंगे। और ये 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले और अच्छी जानकारी आपके लिए, मेष राशि के लिए, आपको 93 डेज तक, 93 दिन तक लगातार 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक टोटल दिन बनते हैं 93। तो ये जो पोजीशन है 21 जनवरी तक, ये जो है बहुत विशेष रहने वाली है। कारण क्या है, जहां आपका इनकम हाउस रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बहुत मजबूत करेगा। कारण क्या है कि इसी दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, द सैटर्न प्लेनेट विल बी इन द फॉरवर्ड मोशन, मार्गी होगा शनि, और आपके लिए इनकम हाउस, आय के स्रोत तथा मान सम्मान, प्रमोशन, नौकरी, तरक्की तथा सम्मान के साथ साथ आपके पिता स्थान का भी स्वामी है। पिता के लिए भी शुभ है ये। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, जो आपको पूछ नहीं रहा था, अब वो आपको पूजेगा। जो पहले बोलता था हु आर यू, कौन हो तुम, वो बोलेगा अब हाउ आर यू, आप कैसे हो। कारण मुख्य ये है कि आपका जो द्वितीय स्थान है, वहां पर धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर वृषभ राशि में बृहस्पति की उपस्थिति सकारात्मक प्रभाव देगी, क्योंकि उसका स्वामी सेकंड हाउस का वो चला गया आपके भाग्य स्थान में। और भाग्य स्थान और द्वितीय धन स्थान की जब रिलेशनशिप इस प्रकार की हो जाए कि बृहस्पति ने
शुक्र की राशि को कवर किया और शुक्र ने बृहस्पति की राशि को कवर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग के साथ साथ शास्त्रों में इसको राशि परिवर्तन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिशियल लाभदायक माना है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रों का कथन है। बहुत लोग पूछते हैं हमारे ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है तो क्या उपाय जरूर बताएं। उपाय आज फर्स्ट एंड लास्ट साफ साफ बताना चाहूंगा। जितना आपके पास समय है सिर्फ 1-2 मिनट 5 मिनट अपने इष्ट देवता भगवान विष्णु, गणेश जी, हनुमान जी, भगवान शिव 5 मिनट समय हर आदमी धूप बत्ती अगरबत्ती जरूर जलाता है, दीपक जलाइए। जिनके ऊपर शनि का दुष्प्रभाव है तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जला सकते हैं, सब जानते हैं, गूगल में सर्च करो। लेकिन हम आपको सन्यासी नहीं बनाना चाहते कि आप माला धारण करो और सन्यासी बन जाओ, बस पूजा करते रहो, घर के काम सब बंद कर दो, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को भ्रम में डालने का नियम है। बोला पीला कपड़ा ले लो, हल्दी ले लो, इधर लौंग, इधर काली मिर्च, इधर सरसों डाल दो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा क्या है। 5 मिनट भगवान का नाम घर में बैठ के लो, आपको कोई कुछ नहीं होगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जब साफ साफ लिखा हुआ है। एक पंक्ति और है, नासे रोग हरे सब पीरा। तो फिर जब हनुमान जी पर शक मत करो। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। यानी कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि करने के लिए जाने जाते हैं। गणेश जी की उपासना कीजिए। अब हम फिर उसी विषय पर आते हैं। गणेश जी की उपासना कीजिए और हनुमान जी की, क्योंकि मेष राशि का जो छठा भाव है वो बुध की राशि है। और तीसरा भाव बुध अगर खराब फल देता है तो गणेश जी की उपासना करने से सकारात्मक प्रभाव होते, निगेटिव नहीं होता। 5 लड्डू गणेश जी के चरणों में आप गणेश चतुर्थी को या बुधवार को अर्पण कर सकते हैं। तो खैर अभी बात बाकी है मेष राशि के लिए। 12वें स्थान पर चल रहे राहु का प्रभाव, और राहु चल रहा है किसके नक्षत्र पर? शनि के नक्षत्र पर। और शनि किसके नक्षत्र पर चल रहा है? राहु के। ये इंटरचेंज है, ये स्थान परिवर्तन नहीं कह सकते इसको कहेंगे नक्षत्र परिवर्तन और ऊर्जात्मक परिवर्तन। ये सकारात्मक भाव है केवल मेष राशि के लिए। मुख्य बात यह, जब आपका तन मन धन सकारात्मक पॉजिटिव और अच्छे फल दे रहा है तो राहु का जो 12वें स्थान में प्रभाव है वो क्या कराता है? अधिक खर्च, पैरों में दर्द, बिना बात की यात्रा, और यात्रा भी ऐसी कि जाओगे और फिर वापस आ जाओगे, पता चला काम नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एनर्जी वेस्ट करना, पैसा खर्च होना, समय व्यर्थ जाना। अच्छे मित्रों की संगति करनी चाहिए। अब हम नया बदलाव जिसकी बात करना चाह रहे थे, आप पुष्य नक्षत्र है शनि का नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र पर मंगल का प्रवेश हो गया है। आपके जब मंगल का प्रवेश शनि के नक्षत्र पर अक्टूबर को होगा तो मंगल शनि का षराष्टक योग बनेगा। मेष राशि को चतुर्थ भाव में मंगल परिभ्रमण करके अपने सकारात्मक प्रभाव भी दिखाएगा, लेकिन निर्माण कार्य, घरेलू कुछ समस्याएं जरूर देता है। फिलहाल अगले कम से कम 14 दिन
आप मानकर चलिए तीसरे भाव पराक्रम में जो मंगल है वो आपको ऐसे ऐसे साहसिक कार्य करवाएगा कि आपकी नौकरी, उन्नति, तरक्की, और आप कहीं से भी कम नहीं हैं। आप झुकना नहीं जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं आप। और इसके अलावा आपको नया समाचार ये देना चाहूंगा कि 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक 85 डेज तक जो शनि राहु के नक्षत्र पर रहेगा, इसका सकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां भाग्य स्थान और द्वितीय स्थान को कवर करते हुए जो 2 ग्रह हैं, इनके साथ साथ जब शनि आपके इनकम हाउस में होगा और वो राहु का नक्षत्र होगा, राहु प्रतीकात्मक किस चीज का? सडन, अचानक शुभ फल दे देता है। कारण क्या है कि आपके दशम और एकादश भाव का स्वामी शनि है और राहु के नक्षत्र पर सकारात्मक प्रभाव देता है। संस्कृत में एक श्लोक है, वो श्लोक कहता है, शनिवत राहु कुजवत केतु। मंगल ग्रह के जो प्रभाव है वो केतु अब दिखाने लगता है अपनी दशा में, गोचर में, अंतर में, प्रत्यंतर में। लेकिन शनि वत राहु, शनि के समान राहु के एक्शन और रिएक्शन होते हैं। और जब शनि के ट्रांजिट राहु के नक्षत्र के ऊपर से हो रहे हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेष राशि को लाभ ना हो। यहाँ पर बहुत अच्छी सकारात्मक पोजीशन आप देख सकते हैं अपने लगन के अनुसार। एकादश भाव में शनि है और आपके जो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता का स्थान, इस पर बृहस्पति की दृष्टि है। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। कैसे हैं लड्डू? जब मिथुन में बैठे हुए मंगल की उच्च दृष्टि यहां पर है, जब कर्क में मंगल 20 अक्टूबर की पोजीशन है, जब दृष्टि डालेंगे मंगल उच्च भाव से ही देखेंगे। यहाँ पर बृहस्पति का नीच राशि को देखना और या उच्च भाव से देखना, इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। ज्योतिष शास्त्रों में 2 ग्रह जब एक ही राशि पर, एक नीच राशि का हो, एक उच्च राशि का हो, तो नीच भंग राजयोग कहा गया है। जब गोचर में ऐसी पोजीशन बनती है उस समय भी शास्त्रों के अनुसार ये सकारात्मक फल देने वाला ही होगा। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आपके लिए अगले आने वाले 3-4 महीने थोड़ा रिस्क वाले जरूर हैं। द्वादश भाव में यहां हमने लिखा नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं आपका राहु यहां चल रहा है 12th हाउस में। 12वें भाव में राहु चलना रिस्की पेमेंट, रिस्की काम करना, रिस्की वाहन चलाना, और साथ साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, विवाद से बचना है। राहु विवादों में फंसाता है। बिना बात की किसी की झगड़े रगड़े और लफड़े में नहीं पड़ना, वरना आपको गवाही देने के लिए कहीं जाना आना पड़ेगा तो आपके लिए समस्या होगी, आपका हैरेसमेंट होगा। जैसा कि मैंने अभी अभी मेंशन किया, उल्लेख किया इस बात का कि ये एनर्जी, समय और आपकी व्यर्थ यात्राओं को का कारक बनता है। एक ही सड़क पर कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। ये बात हम अलर्ट डेट के माध्यम से जब मेष राशि का वीडियो बनाया था अक्टूबर मास का, उसमें हम इस बात की चर्चा और उल्लेख कर चुके हैं। आपके लिए कौन सी राशि पर किस किस तारीख को क्या नुकसान हो सकता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं दोबारा। अब सकारात्मक भाव की दृष्टि से हम देखेंगे कि इसको और इसको हमने अच्छा क्यों बताया। ये बृहस्पति की राशि है,
ये शुक्र की है। शुक्र बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति शुक्र की राशि में। अब इन दोनों की जो पोजीशन है इसको एनालाइज करते हैं हम, रीएनालाइज। कैसे? हमने सिर्फ ये बताया था कि ये दोनों राशि परिवर्तन है, परंतु आप ये देखेंगे कि ये किस स्थान का स्वामी है। सप्तम भाव और धन स्थान, तो धन और आपका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन ओके, नंबर 1। दूसरा, बृहस्पति के जो लाभ है वो एक तो भाग्य स्थान और एक्सपेंस, खर्चे का स्थान है। तो ये आदमी को घर से बाहर ले जाकर के आपके भाग्य उदय कराता है, लेकिन धन का लाभ भी कराएगा। राहु का काम है एक्सपेंस कराना, भ्रमित करना, गलत मार्ग पर ले जाना, गलत कार्यों में खर्चे कराना। लेकिन आपकी सूझबूझ और समझदारी, बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका विवेक, क्योंकि इसका स्वामी सूर्य है और वो ज्ञान का कारक है, और अभी फिलहाल आज की तारीख में उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है।